मशीनों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मशीनों द्वारा बनाई गई है। आज से 200-300 साल पहले उनमें से बहुतों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन आज वो एग्जिस्ट करती है और बहुत बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करती है। उसका रीजन है मशीनें। मशीनों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। आज हम जानेंगे मशीनों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिनकी प्रोसीडिंग आपको हैरान कर देगी। आप देखेंगे कि कैसे मशीनों ने प्रोडक्शन के फील्ड में चीज़ों को आसान किया है और अब इनके बिना प्रोडक्शन इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर आपको अपना मूड ठीक करना हो तो आइसक्रीम से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रेस बस्टर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिलीविंग भी होती है। आइसक्रीम की कोन एक इमोशन की तरह लोगों के साथ जुड़ी हुई है। लोग आइसक्रीम देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन आइसक्रीम को आप तक पहुंचाने के लिए मशीनों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोन वाली आइसक्रीम को एक लंबे प्रोसीजर के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी होता है। जल्दी इसलिए क्योंकि जरा सी भी देर आइसक्रीम के पिघलने के लिए काफी है। और फिर आइसक्रीम बनाने के प्रोसीजर में सबसे पहले एक मशीन कोन तैयार करती है। कोन आइसक्रीम की बेस की तरह होते हैं, वो नहीं तो आइसक्रीम नहीं। कोन तैयार होने के बाद उनमें आइसक्रीम को भरा जाता है, फिर पैक कर दिया जाता है। उसके बाद आइसक्रीम कोन को आगे पास कर दिया जाता है, जहां पर उस पर रैपर चढ़ता है। फिर रैपर में पैक आइसक्रीम को ग्रुप्स में भेजा जाता है और 4-4 के ग्रुप में एक बड़े रैपर में पैक कर दिया जाता है। ऐसा कुछ आइसक्रीम के साथ होता है। कुछ को कार्डबोर्ड में डालकर बड़े डब्बे में पैक किया जाता है। अलग अलग तरीके से इनकी पैकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कुछ को बेकरी के लिए भेजा जाता है और कुछ को कहीं और यहीं से आइसक्रीम का सफर शुरू होता है, फैक्ट्री से बेकरी और बेकरी से आपके हाथों में आपकी स्माइल बनने। मोस्टली लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी रोटियां बनाई होती है और वो जानते हैं कि आटा गूंदना कितना मुश्किल काम है। बड़ी कंपनियां जो केक बनाया करती है उनके लिए तो पहले ये मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मशीनों ने इस काम को आसान कर दिया। केक बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में डॉ बनाया जाता है। उसके बाद इस डॉ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे गोल टुकड़ों में टूटने के बाद ये डॉ मशीनों के जरिए आगे भेजे जाते हैं। आगे इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। उसके बाद ये डॉ रैंडम तरीके से आगे बढ़ते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। इनसे 2 अलग अलग तरह के केक बनाने के लिए इन्हें अलग अलग दिशा में भेजा जाता है, रोल केक और बाउल केक। ये 2 तरह के केक बनाने के लिए डॉ को अलग अलग शेप दी जाती है। बाउल केक बनाने के लिए इन्हें एक बाउल के ढांचे में फैला दिया जाता है। और रोल केक बनाने के लिए इन्हें मशीनों के जरिए रोल किया जाता है। रोल केक बनाना बहुत मुश्किल काम है और एक ही शेप के बनाना तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन मशीनों ने इस काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। रोल बनाने के बाद इन डॉ को इस तरह की टोकरी में रख दिया जाता है। उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं और एक दिन के लिए ऐसे रखे जाते हैं। ये जब येलो रंग के होते हैं तो इन्हें केक बनाने के लिए निकाला जाता है। जब ये निकाल लिए जाते हैं तब इन्हें फेंट दिया जाता है और इसके बाद इन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर वाली जगह पर रख दिया जाता है, जहां पर ये आगे केक बन जाते हैं। जहां इन्हें रखा जाता है वहां तापमान फिक्स्ड होता है ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। जब वो अंदर से पक जाते हैं तब इन्हें बाहर निकाला जाता है। और ये गुजरते हैं डेकोरेशन यूनिट से, जहां इन केक्स को डेकोरेट किया जाता है। इसके बाद इन्हें माइक्रोवेव या ओवन में रख दिया जाता है। माइक्रोवेव हमारे घर वाले माइक्रोवेव से बहुत बड़े होते हैं। इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म और रैक बने होते हैं, जिनमें मशीनें कुछ इस तरह से सामान रखती है और निकालती रहती है। माइक्रोवेव से निकलने के बाद ये केक पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद काम आता है ओवन अनलोडर का।
ये ओवन पर ये सारे केक्स को उतार देते हैं। केक्स को उतारने के बाद इन्हें एक स्लाइड पर रख दिया जाता है, जहां वो एक रोबोट के पास जाते हैं। जो उन्हें एक एक करके नीचे उतारता चला जाता है। ये रोबोटिक पैन स्टोरेज और टर्निंग सिस्टम कहलाते हैं। केक्स उतरने के बाद रोबोटिक पैन एक्यूमुलेशन एंड पेन टर्निंग सिस्टम से, जो कि पैन के केक्स को पैक होने के लिए भेजते हैं, पर उससे पहले ओवन से निकले इन केक्स का ठंडा होना बहुत जरूरी है। अगर आप खाना बनाते हैं और खिलाते हैं तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि मैदे से बनी चीजें ठंडे होने के बाद क्रंची हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी मशीन में ठंडे होते हैं, जिसे स्पाइरल कूलर कहते हैं। ठंडा होने के बाद इन्हें पैक करके आगे भेज दिया जाता है। दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक बहुत फेमस है और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी हमेशा रहती है, और मशीनें इस डिमांड को पूरा करने में बहुत मददगार साबित हुई हैं। मॉडर्न मशीनें जिस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस कर रही है, वो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। कोका कोला भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि कोका कोला उनकी आदत बन चुकी है। कोका कोला भले ही उनकी आदत हो या ना हो, आप उसके बिना पार्टी तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आपकी पार्टी तक पहुंचने के लिए कोला को एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जहां ये मशीनों द्वारा बनाई जाती है। सबसे पहले साफ पानी से भरी बोतलों को स्लाइडिंग मशीन पर चलाया जाता है। ये आगे एक बड़ी मशीन के अंडर होकर गुजरती है, जो कि उनमें कोकोआ मिला देती है। कोकोआ के नाम पर ही कोका कोला नाम रखा गया। इस दौरान ये मशीनें बहुत एक्यूरेटली काम करती है। हालांकि एक दो गलतियां निकल ही जाती हैं, लेकिन उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कोकोआ के बाद कोका कोला में एक सीक्रेट रेसिपी मिलाई जाती है, जो दुनिया में किसी को नहीं पता, और उस सीक्रेट रेसिपी को चुराया जाना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन आप उसे गैस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। कोका कोला में आमतौर पर कोका लीफ से निकाली गई खास पत्तियों और कोला नट होती है। इन्हीं दोनों को बनाकर बनाया गया है कोका कोला। कोका कोला में इसके अलावा चीनी की भी बड़ी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी मिलाया जाता है। इस रेसिपी के बारे में फन फैक्ट ये है कि इसे कंपनी में 7X के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बोतलें आगे बढ़ती है और उन पर ढक्कन चढ़ा दिया जाता है। ढक्कन चढ़ाने के बाद इसे आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर रोलिंग मशीन द्वारा एक बड़ी सी पन्नी लगी रहती है, जो कि हर आती बोतल के साथ टुकड़ों में टूटती रहती है। पन्नी लगने के बाद ये खाली बोतलें बन जाती है रैपर वाली कोका कोला। कोका कोला को लोग पसंद करते हैं जब वो प्यासे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसे एम्प्टी एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का विटामिन नहीं होता। रैपर चढ़ाने के बाद कोका कोला को आगे बढ़ाया जाता है और फिर इन्हें एक मशीन में ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये ग्रुप 4x5 के डायमेंशन में होते हैं। ग्रुप्स में बांटे जाने के बाद स्लाइड आगे चलती जाती है और आगे एक मशीन आती है, जो कि कोका कोला के 4x5 वाले डायमेंशन के ग्रुप के ऊपर बड़ी सी व्हाइट पन्नी चढ़ा देती है। ये पन्नी कोक को आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में काफी हेल्पफुल होती है। ये पॉलीथीन इस तरह से चढ़ाई जाती है कि हाइट और विड्थ पर ये पूरी तरह से टाइटली पैक्ड रहे, लेकिन अगल बगल वाले छोटे होल्स बने रहें, जो कि हवा को पॉलीथीन में बनाए रखें। पॉलीथीन चढ़ने के बाद ये ग्रुप्स आगे बढ़ते रहते हैं और उसके बाद इन्हें एक साथ बड़े ग्रुप्स में मशीनों के द्वारा रख दिया जाता है। फिर एक कैरिंग मशीन इन्हें आगे ले जाती है। आगे ले जाने के बाद इन पर तेजी से पॉलीथीन चढ़ाई जाती है और पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। यह पॉलीथीन वाला एक बड़ा ग्रुप होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जिसका मतलब यही है कि ये पहले बड़े सेलर के पास जाएंगी, उसके बाद छोटे छोटे सेलर्स के पास। बड़ी पन्नी में पैक करने के बाद इन्हें एक बड़े से कार्डबोर्ड में रख दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है, और फिर ये जाती है रिटेलर के पास, फिर सेलर के पास, और फिर आती है आपको पार्टी में वेरी लॉन्ग जर्नी के बाद, जो कि आपने देख ही लिया कि मशीनों के बिना इम्पॉसिबल है।